नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हिंदी साहित्यकार। हिंदी साहित्य में कई साहित्यकार हैं जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए इनके विषय में। साहित्य अकादमी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 12 मार्च 1954 को की गई। साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्तमान समय में यह पुरस्कार 24 भाषाओं में प्रदान किया जा रहा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में प्रत्येक विजेता को 1-1 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र, ताम्रफलक और शॉल दिए जाते हैं। पुरस्कार की स्थापना के समय पुरस्कार राशि 5,000 रुपये थी, जो बीच में कई बार बढ़कर सन 2010 से यह राशि 1 लाख रुपये कर दी गई है। साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष, ये सवाल बनता है और ये पीएचडी प्रवेश परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया तथा वर्तमान अध्यक्ष जो 2018 से 2022 के लिए नियुक्त किए गए हैं वो हैं चंद्रशेखर कंवार। वर्तमान अध्यक्ष चंद्रशेखर कंवार, ये इम्पोर्टेंट है। और ये भी साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आगे अब देख लेते हैं किस किस साहित्यकार को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। पहले हैं माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें 1955 में स्थापना के अगले वर्ष 1955 में हिमतरंगिणी काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगले कवि हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, जिन्हें 1956 में पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगले कवि हैं आचार्य नरेंद्र देव, जिन्हें बुद्ध धर्म दर्शन के लिए 1957 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अगले कवि हैं राहुल सांकृत्यायन, जिन्हें मध्य एशिया का इतिहास के लिए 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगले कवि हैं दिनकर। दिनकर की कृति संस्कृत के 4 अध्याय, जो कि हमारे नेट में लगी हुई पुस्तक है और ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अगले कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। पंत को कला और बूढ़ा चांद जो काव्य है उसके लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले कवि हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा को 1961 में उनके उपन्यास भूले बिसरे चित्र, बहुत अच्छा उपन्यास है, भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तथा भगवती चरण वर्मा का एक अनुदित उपन्यास है चित्रलेखा, अगर समय मिले तो इसे पढ़िएगा जरूर। बहुत अच्छा उपन्यास है चित्रलेखा, जो पाप पुण्य पर आधारित है, बहुत अच्छा उपन्यास है। अगले कवि हैं अमृत राय, जिन्हें उनकी कृति कलम का सिपाही के लिए 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कलम का सिपाही, मैं समझता हूँ कि हिंदी साहित्य से जो भी जुड़ा है वो इस कलम के सिपाही के विषय में जानता होगा, मुझे बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं। अगले कवि हैं अज्ञे, जिन्हें उनके काव्य आंगन के पार द्वार इसके लिए उन्हें 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले कवि हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र को 1965 में रस सिद्धांत समीक्षात्मक पुस्तक है जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार को उनके उपन्यास मुक्तिबोध के लिए 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले लेखक हैं अमृतलाल नागर, जिनको अमृत और विष के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गया। अगले लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को उनके काव्य दो चट्टानें, जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में दिया गया। अगले कवि हैं श्रीलाल शुक्ल।
राग दरबारी ये हमारे यूजीसी में लगा हुआ है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगली कवि श्रीलाल शुक्ल, जिन्हें राग दरबारी उपन्यास के लिए 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगली कवि हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा को निर्मला की साहित्य साधना के लिए 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले कवि हैं डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह को 1971 में कविता के नए प्रतिमान बहुत पूछा जाता है, कविता के नए प्रतिमान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जिन्हें 1972 में बुनी हुई रस्सी काव्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछी जाती है, बुनी हुई रस्सी बहुत आती है, बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1972 में। अगले कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व निबंध, जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन, जिनका काव्य है मिट्टी की बारात, और ये मिट्टी की बारात हिंदी काव्य में दूसरे स्थान पर शोकगीत माना जाता है, प्रथम स्थान पर आंसू, उसके बाद ये मिट्टी। अगले कवि हैं भीष्म शाहनी, जिनके उपन्यास तमस, ये भी नेट में लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा उपन्यास है, भारत पाक विभाजन पर आधारित उपन्यास है तमस, जिसके लिए उन्हें 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले कवि हैं यशपाल। यशपाल को उनके उपन्यास तेरी मेरी उसकी बात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, जिन्हें उनके काव्य चुका भी नहीं हूँ मैं, जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले कवि भारत भूषण अग्रवाल, उतना बस सूरज हूँ काव्य है, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले कवि हैं धूमिल। धूमिल को कल सुनना मुझे सुदामा पांडे धूमिल, जिन्हें उनके काव्य कल सुनना मुझे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगली लेखिका हैं कृष्णा शोभती। कृष्णा शोभती को उनके उपन्यास जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1980 में। अगले लेखक हैं त्रिलोचन, जिनको उनके काव्य ताप के ताए हुए दिन, जिसके लिए 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले कवि हैं हरिशंकर परसाई। ये आलोचक हैं, बहुत ही अच्छे आलोचक हैं, जिन्हें उनके काव्य विकलांग श्रद्धा का दौर, उनके काव्य विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिन्हें उनके काव्य खूंटियों पर टंगे लोग, बहुत ही अच्छा है, जिन्हें उनके काव्य खूंटियों पर टंगे लोग के लिए 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले कवि हैं रघुवीर सहाय, जिन्हें उनके काव्य लोग भूल गए हैं, जिसके लिए 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले हैं निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा को कब्बे और काला पानी कहानी संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आगे हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा काव्य संग्रह है, अपूर्वा काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले कवि हैं श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा को मगध काव्य के लिए 1987 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले साहित्यकार हैं नरेश मेहता। नरेश मेहता को उनके काव्य अरण्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1988 में। अगले कवि हैं केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह को उनके अकाल में सारस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले कवि हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह को उनके उपन्यास नीला चांद, बहुत अच्छा उपन्यास है, बहुत फेमस है, यहाँ से प्रश्न बन ही जाता है, उनके उपन्यास नीला चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1990 में। अगले साहित्यकार हैं गिरिजा कुमार माथुर। उनका काव्य है मैं वक्त के हूँ सामने,
जिसके लिए 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले साहित्यकार हैं गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर को ढाई घर उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये ढाई घर बहुत ही अच्छा उपन्यास है जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले साहित्यकार हैं विष्णु प्रभाकर। उनका उपन्यास है अर्धनारीश्वर, बहुत अच्छा है। अगले साहित्यकार हैं अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी को उनके काव्य कहीं नहीं वहीं के लिए 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले साहित्यकार हैं कुंवर नारायण। उनके काव्य कोई दूसरा नहीं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले साहित्यकार हैं सुरेंद्र वर्मा। और सुरेंद्र वर्मा के एक उपन्यास मुझे चांद चाहिए, जिसकी नायिका है वर्षा वशिष्ठ। ये फिल्मी दुनिया पर आधारित उपन्यास है और बहुत ही चर्चित उपन्यास है। अगले लेखक हैं लीलाधर जगूड़ी, जिन्हें उनके काव्य अनुभव के आकाश में चांद के लिए 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले साहित्यकार हैं अरुण कमल। अरुण कमल को उनके काव्य नए इलाके में, जिसके लिए 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले साहित्यकार हैं विनोद कुमार शुक्ल, जिन्हें 1999 में उनके उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी बहुत अच्छा है, अगर समय मिले तो पढ़िएगा ज़रूर। दीवार में एक खिड़की रहती थी, टाइटल कुछ अलग है ना, पढ़िएगा, अच्छा है। अगले साहित्यकार हैं मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल को उनकी कविता हम जो देखते हैं, जिसके लिए 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगली लेखिका हैं अलका सरावगी। अलका सरावगी को उनके उपन्यास कलिकथा वाया बाईपास के लिए 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले साहित्यकार हैं राजेश जोशी, जिन्हें उनकी कविता दो पंक्तियों के बीच, जिसके लिए 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले लेखक हैं कमलेश्वर, जिन पर मैंने खुद रिसर्च की है। तो कमलेश्वर के उपन्यास है कितने पाकिस्तान। उन्हें कितने पाकिस्तान पर 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले लेखक हैं वीरेन डंगवाल, जिनको उनके काव्य दुष्चक्र में सृष्टा, जिसके लिए 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले साहित्यकार हैं मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी को उनके उपन्यास क्या आपके लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अच्छा उपन्यास है। मनोहर श्याम जोशी के लिए क्या आपके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले साहित्यकार हैं ज्ञानेंद्र पति, जिन्हें 2006 में संशयात्मा काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले कवि हैं अमरकांत, जिन्हें उनके उपन्यास इन्हीं हथियारों से, बहुत अच्छा उपन्यास है, इन्हीं हथियारों से के लिए 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले कवि हैं गोविंद मिश्र, जिन्हें 2008 में उनके उपन्यास कोहरे में कैद रंग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले कवि हैं कैलाश वाजपेयी। कैलाश वाजपेयी का काव्य हवा में हस्ताक्षर के लिए 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले साहित्यकार हैं उदय प्रकाश। बहुत ही अच्छी समीक्षात्मक कहानी है मोहनदास, जो कि गांधी जी पर आधारित है, जिसके लिए उन्हें 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले साहित्यकार हैं काशीनाथ सिंह। उन्हें उनके उपन्यास रेहन पर रघु, जिन्हें उनके उपन्यास रेहन पर रघु के लिए 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले साहित्यकार हैं चंद्रकांत देवताले। चंद्रकांत देवताले को उनके कविता संग्रह पत्थर फेंक रहा हूँ, अच्छा है, इसमें बहुत सारी कविताएं हैं और बहुत ही अच्छी हैं। पत्थर फेंक रहा हूँ कविता संग्रह के लिए 2012 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगली लेखिका हैं मृदुला गर्ग, जिन्हें उनके उपन्यास मिलजुल मन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले साहित्यकार हैं रमेश चंद्र शाह, जिन्हें
2014 में विनायक रमेश चंद्र शाह का यह उपन्यास अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। विनायक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले साहित्यकार हैं रामदरस मिश्र। उन्हें उनके कविता संग्रह आग की हंसी, रामदरस मिश्र को आग की हंसी कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 2015 में। अगली लेखिका हैं नाशिरा शर्मा। नाशिरा शर्मा को 2016 में परिजात उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले साहित्यकार हैं रमेश कुंतल मेघ, जिन्हें उनकी आलोचनात्मक पुस्तक विश्वमित्र सरित सागर के लिए 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगली लेखिका हैं चित्रा मुदगल, जिन्हें उनके उपन्यास नाला शोपारा, जिसके लिए 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले साहित्यकार हैं नंद किशोर आचार्य, जो चौथे तार सप्तक के कवि हैं, जिन्हें उनके काव्य छीलते हुए अपने को, जिसके लिए साहित्य अकादमी दिया गया 2019 में। अगली लेखिका हैं अनामिका, जिन्हें उनके काव्य टोकरी में दिगंत के लिए 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ये बहुत ही अच्छी लेखिका हैं और इनसे एक प्रश्न बन ही जाता है। तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला अमृता प्रीतम, जिनका पिंजर उपन्यास है, बहुत अच्छा उपन्यास है, पढ़िएगा जरूर।